स्पेंड आवर्स, लेकिन पाकिस्तान बनाया गया था इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए। तो दरवाजे खोल देना फिर इंडियन मुसलमानों के लिए जो इस मुसीबत में है और उनको वेलकम करें। तब हमारी किताबों में लिखा है अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज, तो ये मुसलमान जो है ये क्या चुप रहते उस पे, और बाकी जो मुसलमान थे क्या वो चुप रहते? एक खबर आ रही है इंडिया से बड़ी तेजी से चलती हुई, और वो ये है कि पाकिस्तान जो इंडिया की एससीओ समिट है उसको सबोटाज करना चाहता है, और पाकिस्तान बहुत ही कीनली इंटरेस्टेड है उन तमाम मीटिंग्स में शरीक होने के लिए। और अब एससीओ का जो एजेंडा है, जो उसका दायरा है आलिया जी, उसी में तो बात होगी ना। आप अपना बायलैटरल एजेंडा या बायलैटरल प्रोपेगेंडा उसमें घुसाना चाहेंगे तो उसके लिए तो आपको स्टेज मिलेगा नहीं। जो बाकी इतनी कंट्रियां वहां बैठी, इतने नेता वहां बैठे, एक एजेंडा होगा। वो मोदी जी की गवर्नमेंट है और उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कई तरफ से इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को भी इनवाइट करती है। अब लोग कह रहे हैं बिलावल आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा था मोदी जी को। तब सर मुंह तो नहीं बदला जा सकता ना उनका, तो सर क्या देखिए there are some things जो India is very sensitive about, right? तो लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो wants to come। देखिए बिलावल भुट्टो के लिए I can tell you अगर वो यहाँ आते हैं इंडिया and he can अपना वो इमेज चेंज कर ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में भारत में एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए भारत ने एससीओ के सभी सदस्य देशों को बुलाया है और उसमें एक देश पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने भारत आएंगे, जहां उनका सामना एस जयशंकर से होगा, जिनसे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे की हम रिपोर्ट और चर्चा इस पर सुनते हैं। तो वी कैन स्पेंड आवर्स लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड द प्रोपेगेंडा जो हमारे निसाब में और हमारे सो कॉल्ड स्कॉलर्स ने प्रोपोगेट किया है। ये वो तो सर आपको पता है पाकिस्तान बनाया गया था इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए। तो दरवाजे खोल देना फिर इंडियन मुसलमानों के लिए जो इस मुसीबत में है और उनको वेलकम करें। तब वो चुप हो गए। मैंने कहा ये स्टेट तो बनी मुसलमानों और इस्लाम को बचाने के लिए, इसके दरवाजे इंडियन मुसलमानों पे बंद क्यों है? एंड देन दे रियलाइज कि ये आर्गुमेंट जो है ना, ये बात नहीं बनती, बिकॉज सिर्फ एलिगेशन करना इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना मुस्लिम लीग की है कि उन्होंने ये डिवाइड करके मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड किया और हिंदू राइट को एक आर्गुमेंट दे दी कि आपने अगर हिंदुस्तान को डिवाइड मजहब की बुनियाद पे करना था तो फिर ये मुसलमान इंडिया में किस लिए हैं, ये भी पाकिस्तान जाएं। ये तो उस जमाने है। और जैसा मैं पहले बात कर रही थी कि वो पाकिस्तान कुछ हैरान परेशान सा ऐसा लग रहा है कि हो गए, क्योंकि प्रॉपर कोई जवाब ही नहीं दे रहे, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या है। लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कई तरफ से इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को भी इनवाइट जाती है। अब लोग कह रहे हैं बिलावल आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा था मोदी जी को। तब सर मुंह तो नहीं बदला जा सकता ना उनका, तो सर क्या देखिए there are some things जो India is very sensitive about, right? लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो wants to come। देखिए बिलावल भुट्टो के लिए I can tell you अगर वो यहाँ आते हैं इंडिया and he can अपना वो इमेज चेंज कर ले सकते हैं। he can say things, he can इमेजिन करें अगर वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर लेते हैं विद इंडियन मीडिया, तो कितना उनको पॉपुलैरिटी कवरेज मिल सकता है ना। ये कि सर आपने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं और वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात करते हैं मतलब इंडिया में, तो सर ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जो कुछ कहना होगा वापस आके कहेंगे, उधर खड़े होके कहने का रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि व्हाट आई फील कि अगर जाते हैं तो दोनों तरफ के जो लोग हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग उस मीटिंग में होंगे, उन्हें एक मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। यहाँ से भी अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं या कोई भी जाता है XYZ, वहां जाकर इंडिया जाके इनको क्लाइमेट पे बात करनी चाहिए, फूड शॉर्टेज पे बात करनी चाहिए, इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए, ऐसी बात जिससे कि आपके यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में जिनके ऑफिसेज हैं, इवन यूट्यूब जिसपे हम अपने शोज लगाते हैं,
उसका ऑफिस भी इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो इस तरह की चीजों पर डिस्कशन करनी चाहिए कि कैसे हम भी इन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। या एक खबर आ रही है इंडिया से बड़ी तेजी से चलती हुई, और वो ये है कि पाकिस्तान जो इंडिया की एससीओ समिट है उसको सैबोटाज करना चाहता है, और पाकिस्तान बहुत ही कीनली इंटरेस्टेड है उन तमाम मीटिंग्स में शरीक होने के लिए। और अब एससीओ का जो एजेंडा है, जो उसका दायरा है आलिया जी, उसी में तो बात होगी ना। आप अपना बायलैटरल एजेंडा या बायलैटरल प्रोपेगेंडा उसमें घुसाना चाहेंगे तो उसके लिए तो आपको स्टेज मिलेगा नहीं। जो बाकी इतनी कंट्रियां वहां बैठी, इतने नेता वहां बैठे, एक एजेंडा होगा, वो सब अगर इन एजेंडाओं को लेके बात हो, अगर ग्लोबल साउथ को लेके बात हो रही है, अगर वैक्सीनेशन को लेके बात हो रही है, अगर टेररिज्म को लेके बात हो रही है, तो उस पर बात करें ना। आप पे कॉन्फ्रेंस होती है, आप आते नहीं। जब मिलिट्री मेडिसिन पे कॉन्फ्रेंस होती, आप स्किप कर जाते हो। जब जस्टिस सिस्टम पे आप कहते हैं भाई इंडिया का जस्टिस सिस्टम बड़ा अच्छा है, आपके चीफ जस्टिस साहब आते नहीं, वर्चुअली भी नहीं आते। तो अगर आप पहले दिन बोले बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक है मैं आऊंगा, मेरे ये पॉइंट है, चलिए आपने उसमें 19 पॉइंट डाले, बोले 19 नहीं, ये 18 पॉइंट 17 पॉइंट लिए जाएंगे। वो 17 पॉइंट पूरे मेंबरों और दुनिया की बहबूदी के लिए होंगे। कश्मीर दुनिया की बहबूदी का इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीर बाकी मेंबरों का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो आप चूज करते हैं ना, आप चूज करते हैं कि कश्मीर, एक कश्मीर के नाम पे मैं बाकी अपने 19 प्रायोरिटीज को स्किप करता हूं। ये फैसला आपका। ये अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज, तो ये मुसलमान जो है ये क्या चुप रहते उस पे, और बाकी जो मुसलमान थे क्या वो चुप रहते? 8 की 8 मिनिस्ट्रीज में स्वाय उड़ीसा जहां पे मुसलमान शायद है ही नहीं, हर मिनिस्ट्री में एक एक मुसलमान मिनिस्टर जरूर था, और यूपी के अंदर और महल बिहार के अंदर 3-3 थे। तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना, इट्स ऑल। मैंने कहा ये सब वो गोएबल्स वाला जो है, क्या नाम है वो जो जर्मन था जी, कि झूठ हाँ, जितना झूठ बोले उतना वो आपका प्रोपेगेंडा मजबूत हो जाता है। तो इन्होंने ये सारा कुछ करके पाकिस्तान हासिल तो कर लिया, वरना पाकिस्तान बनाना बड़ा मुश्किल था ना। नफरतें, डर पैदा करके आप मुसलमानों को अपने साथ लाए, पाकिस्तान गया बन। अगर पाकिस्तान बनाने के बाद कोई मिसाली वेलफेयर स्टेट बनाते, कुछ अचीवमेंट करते, तो शायद हम ये सारी जो पास की बातें हैं इनको भूल जाते। इन्होंने वही पॉलिटिक्स की, और आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मॉरली, एथिकली बिल्कुल बैंकरप्ट है। आप देखें, हुकूमत नहीं चल रही, पैरालाइज हुई है।